आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे छठा अध्याय का शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेकिन पंचम अध्याय का जो है कुछ श्लोक बाकी है। अंत का जो है 4-5 श्लोक बाकी है। इसमें कोई खास बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो है पंचम अध्याय के लास्ट में जो है कुछ मुक्त पुरुषों के लक्षण बताए, जो अंतर से केवल आत्मा का चिंतन करता है, परम ब्रह्म का चिंतन करता है, जो अंत सुख अंतरा व तथांतर ज्योतिरेवश्च सौयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रश्मेव खिन्न कलुषाः छिन्न जत्तात्मानं सर्वभूते हिते रताः। जिनका सब पाप नष्ट हो गए हैं, जो समस्त भूत में हित में रत है, जिसका समस्त प्रकार संशय नष्ट हो गया है, ऐसे जो है व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे बताया। जो काम क्रोध वियुक्ता न जतिनादते साम, जो काम क्रोध लोभ से जो रहित हो गए हैं, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते वितात्मना, इस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है पंचम अध्याय का जो अंत में कुछ भक्तों के लक्षण बताए। अब छठ अध्याय का जब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, छठ अध्याय में जो 1 से लेकर 4 नंबर श्लोक जो है भगवान ने ये कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए, यानी मुझको प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सांसारिक वस्तुओं का संकल्प का त्याग करना होगा। केवल मेरे विषय में संकल्प करे, मेरे ही संकल्प करे, मेरे भजन का संकल्प करे, धर्म का भक्ति का ही संकल्प करे। बाकी संसार का जो वस्तुओं की संकल्प का जो त्याग करता है, वही जो है मुझको प्राप्त होता है। यहाँ पर 2-4 श्लोक कहा। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सन्यास योगी न निरग्न चाक्रियः जम संन्यासमिति प्राहु जग तम विधि पांडवम न ही सत्य संकल्पो योगी भवति कश्चनम आरुह्य मनोज्ञ कर्म कारणम उच्यते जगारूढ़ तस्यैव समः कारणम उच्यते जदा ही न इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी युगारूढ़ तच्यते। भगवान ने कहा जी समस्त प्रकार जो संकल्प का त्याग कर दिया है वो युगारूढ़ है, मेरा भक्त है, परम ज्ञानी है, वो सब बताया। यहाँ पर संकल्प का मतलब समझना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब कि ही मन में जो विचार उठते हैं, कामना, उसको संकल्प कहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा संकल्प का त्याग करने का। संकल्प मतलब यहाँ पर भगवान ने कहने का सांसारिक वस्तुओं का संकल्प, भक्ति संबंधी संकल्प त्याग नहीं करने का। जैसे मैं भगवत प्राप्ति करूं, मेरा मुक्ति हो जाए, मेरे को भक्ति मिले, मेरे को ज्ञान मिले, मेरे को प्रभु की कृपा मिले, ये सब भी तो संकल्प ही है। लेकिन ये संकल्प त्याग के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान का जो मुख्य लक्ष्य है संसारिक का जो वस्तुओं का संकल्प। जैसे मेरे को अच्छा घर मिले, अच्छा मेरे को परिवार मिले, पुत्र मिले, पत्नी मिले, ये सब संसार की धन संपत्ति मिले, आयुष आराम मिले, ये तरह तरह की जो संसारिक माया की चीज़ें हैं जो भगवान से दूर ले जाता है, वो सब चीज़ों का त्याग करने के लिए भगवान ने ये कहा। अब वास्तव में भी जो भी भगवत प्राप्ति संसार में किसने किया है, पहले संसारिक मायिक वस्तुओं से सब दूर हो करके केवल मन में भगवान का भक्ति को, लगन को जो बढ़ा करके ही प्राप्त किया। जैसे हमको बम्बई से दिल्ली जाना हो तो बम्बई छोड़ना पड़ेगा, अगर बॉम्बे में रहना है तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर भगवत प्राप्ति करना है तो सांसारिक वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं, जो विचार है, कामना है, वो त्यागना होगा। अगर सांसारिक वस्तुओं की भरमार हमको इकट्ठा करके वो सब ग्रहण आनंद लेने का है, वो सब के भरमार करना है तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा।
हाँ, कभी कभी जो है भगवान को प्राप्त करने वाले जो साधक है, भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर संसारिक वस्तुओं का भी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे सुदामा को संपत्ति मिला, विभीषण को जो है, और सुग्रीव को भी राजगद्दी मिला, ध्रुव को भी राजगद्दी मिला, प्रहलाद को भी राजगद्दी मिला। लेकिन वो सब बाद में फिर भगवत कृपा से मिलते हैं, तो वो माया के सही से नहीं रहता है, वो भक्तों को बंधन में नहीं डालता है। लेकिन जब साधना समय करते समय भगवत प्राप्ति के लिए, उसी समय तो संसार के हर एक चीज़ों की, वस्तुओं की जो है हमको संकल्प त्यागना होगा। अगर कोई वस्तु की हमको कामना हो, धन की कामना संकल्प भी कर रहे हैं, तो वो भगवत कार्य के लिए अगर है तो वो फिर त्याग करने की जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण, धन, आपकी धन कामना है, लेकिन धन इसीलिए कामना कर रहे हैं कि ये धन से हम अच्छे मंदिर बनाएंगे, इस धन से हम भागवत रामायण की कथा कराएंगे, इसी धन से हम भगवान की जो है हरिनाम संकीर्तन कराएंगे, सत्संग कराएंगे, और इस संतों के भोजन कराएंगे, गरीबों को जो है भोजन कराएंगे, ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे। इसी प्रकार भाव से अगर आप धन की भी कामना संकल्प कर रहे हैं, या भगवान से मांग रहे हैं, या किसी कारण से आप कमा रहे, तो वो भी भक्ति के श्रेणी में आएगा। उसको संकल्प त्यागने की, ये त्यागने वाला संकल्प में नहीं आएगा। इसलिए हमारा भक्तमाला में देखा गया है, बड़े बड़े संत लोग जो है धन की प्राप्ति करते थे और उसी से सेवा करते थे, संतों की बड़े बड़े मंदिर निर्माण करते थे। हमारे दक्षिण भारत में जो है एक रंगनाथ मंदिर है, उसको जो है बनाने के लिए जो है मामा भांजे नाम के जो भक्त हुए, वो जो है धन के पीछे संकल्प करके धन बहुत एकत्रित किया, फिर रंगनाथ मंदिर बनाया। हमारे हरिपाल डाकू थे, किसी प्रकार से दूसरे को धनशाली लोगों को लूट करके उनके संपत्ति से जो है बड़ा अच्छा अच्छा मंदिर निर्माण करते थे, संतों को भोजन कराते थे, गरीबों को जो है सेवा करते थे, कन्याओं का विवाह कराते थे। कबीरदास जी भी जो है संतों की सेवा के लिए धन की चोरी करके है, उनके बारे में ऐसा आया है। संतों की सेवा के लिए जो है पीपादास जी महाराज जो है अपने पत्नी को बाजार में जो है गिरवी रख के बेच करके जो है धन प्राप्त करके जो है संतों की सेवा किया। तो अगर कोई भी संसार की वस्तु का आपका कामना है कि ये चीज़ मेरे को प्राप्त हो, लेकिन उसी वस्तु से आप भगवान की भजन बढ़ावे, जैसे आप धन मिला उससे अच्छा मंदिर निर्माण करे, अपना आश्रम बनावे, अपने जो है अखंड हरि कीर्तन करावे, तो ये जो धन की इच्छा है, ये संकल्प जो कामना है, इसको त्यागने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं। वो संकल्प त्याग करने का जो भगवान से हमको दूर ले जाता है, भगवान से हमको जो है अलग कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको भगवान ने संकल्प करो मेरे को जो है बहुत बड़ा राजगद्दी मिले, मंत्री पद मिले, अखंड संपत्ति मिल जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मेरे घर नौकर हो, मेरा चाकर हो, मेरा जो बिल्डिंग हो, मेरे पास जो है बहुत सारे दौलत हो, संसार का बड़ा धनी कहलाऊँ। इसी प्रकार चक्कर में अगर पड़ गया तो फिर वही चक्कर में फिर भगवान फान सब हट जाएंगे, भूल जाएंगे इसको। क्योंकि ना ऐसे बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी देखा गया है। ध्रुव को भी भगवान ने जो है राजगद्दी देने के बाद जो है वो एक अब उनके भाई को जो उत्तम को किसी जत्थे ने मार दिया, उसी जत्थे से बदला लेने के लिए उन्होंने जो है एकदम जत्थे के पीछे पड़ गए। 6 महीने तक भगवान का भक्ति सब भूल गए। सुग्रीव को राजगद्दी मिलने के बाद वो भी जो है भगवान को भूल गए। कभी कभी जो है ये संपत्ति प्राप्त करने के बाद भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ये जो दूर हो जाना, यही सबसे बड़ा बेकार चीज़। अगर आपको संपत्ति या कोई भी चीज़ संसार का प्राप्त होने के बाद भी वो भगवान से दूर न होकर के भगवान की ओर ले जाता है, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं। वो चीज़ का संकल्प करना ही ठीक है। ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में आया है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्र देखने में शास्त्र का विरोध है, लेकिन वो उनको भक्ति को ले गए हैं। जैसे हमारे रघुवर के तो हुए हैं, संत लोग आए उनकी सेवा करने के, उनके पास कुछ नहीं था, तो पत्नी को जो है सेठ के पास में भेज करके उनसे गिरवी रख के पत्नी को जो है संत की सेवा कराया। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ हो, अगर धन संपत्ति या कोई भी कार्य हो, अगर हमको भक्ति की ओर ले जा रहा है, भगवान का प्रिय बना रहा है हमको, तो फिर हमको जो है वो चीज़ जो है त्यागने की जरूरत नहीं। वो चीज़ त्यागने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे, सर्व संकल्प सन्यासी युगारूढ़ त्यजति
यानी संसार की ऐसे ऐसे वस्तुओं का, ऐसे ही चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो हमको भगवान से दूर कर देता है। देखिए नारद जी जो है विश्व मोहन के पीछे पड़ गए, मेरे को ब्याह करना है, ब्याह करना है। अब भगवान से रूप भी मांग लिया। भगवान ने कहा जय विजय वो ही परम हित नारद सुनो तुम्हारे। नारद जी जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा मैं वही करूँगा। तो भगवान ने बंदर वेश बनाया, फिर जो है स्वयं विवाह कर लिया। नारद जी का विवाह नहीं हुआ। तो नारद जी जो है विश्व मोहिनी का रूप देख करके ब्याह करके अपना कन्या समझ रहे थे और भगवान से दूर हो रहे थे। तो ऐसे जो है कोई भी हो, चाहे राज पद भी हो, चाहे संपत्ति हो, कुछ भी चीज़ अगर हमको मिल रहा है, अगर वो चीज़ हमको भगवान से दूर ले जा रहा है, तो वो चीज़ों का संकल्प हमको त्याग करना होगा। केवल हमको भगवत प्राप्ति किस प्रकार से हो, भगवान का भक्ति कैसे मिले, भगवान का संबंधी जानकारी कैसे मिले, इसी प्रकार प्रयास करके केवल उनकी ओर जाना होगा। तब जा करके भगवान की जो है प्राप्ति हमको जो है होगा। यहाँ पर जो है आप बोलेंगे कि क्या सर्व संकल्प त्याग कर देंगे तो संसार में जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, भी कह सकते हैं आप। नहीं, आपको संसार का समस्त कर्म करते रहिए। जो कर्तव्य कर्म आपको मिला है वो समस्त कर्म तो करना होगा। वो भगवान को समर्पण करके भगवान का दिया हुआ कर्तव्य समझ कर कीजिए। अब एक उसके लिए एक समय निकाल के बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भक्ति, भजन, पूजा, पाठ, जप, तप ये सब कीजिए। जो कर्तव्य कर्म आपको मिला वो भी भगवान को समर्पित करके उनका कर्तव्य दिया आदेश समझ करके उसको किए। और उसको गौण समझ करके भगवान का भक्ति को जो है मुख्य समझना चाहिए। अब क्या है, हमारे जो बड़े बड़े ऐसे संत हुए गृहस्थ में रह करके सब काम उन्होंने क्या करके भी भगवान का भक्ति को प्राधान्यता दिया। गृहस्थ संसार को गौण समझा, इसलिए बड़े बड़े को देखा गया। किसी ने जो है जब गृहस्थ में है कोई समय से आया भगवान के लिए, तो पुत्र को मोर ध्वजा ने पुत्र को काट के दे दिया। किसी ने पत्नी दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने जो है संपूर्ण समर्पण कर दिया। कि ना वो लोग संसारिक वस्तुओं को जो है गौण समझते थे, भगवान को भक्ति को प्रधान समझते थे। तो आप संसार में रह करके सब संकल्प का त्याग करने का मतलब नहीं कि खाने पीने जीने का संकल्प नहीं करेंगे, भोजन करने का संकल्प नहीं करेंगे, कपड़ा पहनने का संकल्प नहीं करेंगे, नहाने का संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। ये सब व्यवहार के लिए, जीने के लिए जो जो हमारा कर्तव्य है, जो नियम है, वो सब करना चाहिए भगवत नाम स्मरण करते करते। और उसको ये समझना चाहिए भगवान ने हमको ये ड्यूटी दिया है, ये कर्तव्य करने को दिया है, हमारा कर्तव्य करना होगा। ये भी भगवान का एक प्रकार से आदेश ही है। ऐसे समझ करके भगवान के जो है कर्तव्य करने चाहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ, जप, तप ये सब करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर मन में संकल्प जगा, ये उसमें सोचना चाहिए कि ये संकल्प हमारे लिए भगवान के भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान को ले जाने वाला, या भगवान से दूर हो जाने वाला। तो जो जो संकल्प हमको भगवान से दूर ले जाता है उसको माया समझ करके त्याग करना चाहिए। जो भगवान की ओर ले जाता है जो संकल्प, वो चीज़ का संकल्प करके हमको भगवान की भक्ति की ओर जो है आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं नहीं है, मैं यह सर्वोच्च रूप में अगर आपको कहूँगा एक ही चीज़, जैसे संसार के प्राणी जो है, जो संसार में रह रहे हैं लोग, उनके लिए पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। घर संसार चलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए। इसीलिए संसार के लोग को किसी प्रकार से कहाँ से कैसे भी मिले पैसा कमा करके अपना रख करके परिवार चलाने के लिए पैसा को जो है बचा कर रखते हैं। कैसे भी कहाँ से पैसा मिले संग्रह करते हैं। ऐसे ही जो है भगवान को प्राप्त करने वाली जो भक्ति है, किसी भी प्रकार से भगवान का भक्ति मिले, भगवान मिले, भगवान के प्रेम मिले, भगवान का प्रिय होवे, इसके लिए वो भी कैसे कुछ भी करना पड़े करके भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का जो है आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास करने चाहिए। प्रधान मुख्य लक्ष्य भगवान की प्रेम, उसके लिए कुछ भी संकल्प करना पड़े, अगर भक्ति बढ़ रहा है तो संकल्प जो है करने चाहिए, वो काम करने चाहिए। भक्ति से अगर दूर कर रहा है हमको तो संकल्प को त्याग करना चाहिए। तो भगवान जो है 6 अध्याय में जो है ये जो 4 श्लोक में भगवान ने बार बार 2, 3, 4 बार ये समझाया कि सर्व संकल्प
को जो है त्याग करने का है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते, इस श्लोक में कहा। न संकल्प योगी भवति कश्चन, न है संन्यस्त संकल्प, बिना संकल्प त्याग के संसारिक जो योगी कैसे हो सकता है। बार बार यहाँ पर जो भगवान ने संकल्प शब्द का जो है लिया है 4 श्लोक में, यानी संसार का सब चीज़ों का संकल्प जो भक्ति से दूर करने वाला है, भगवान से दूर करने वाला त्याग करना चाहिए, और जो भगवान की ओर पहुँचाने वाला जो संकल्प है वो संकल्प को जो है मन में करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप कोई भी चीज़ देखते हो, सुनते हो, कहीं भी बैठते हो, उड़ते हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप कोई मोबाइल देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, वहाँ पर भी कोई चीज़ अगर आपको देखने की इच्छा हुआ, कोई चैनल या कोई धारावाहिक सीरियल, उसमें पहले ये सोच लो कि हमको ये चीज़ देखने से हम भगवान की ओर से दूर होंगे, माया का जानकारी ज़्यादा मिलेगा, तो वो सीरियल भी नहीं देखने का। हाँ, उसमें देखिए महाभारत है, रामायण है, कुछ ऐसी जो भक्ति बढ़ाने वाला है, यही चीज़ देखिए। लेकिन वही मोबाइल में, वही टीवी में अगर आप संसार की सब मोह माया बढ़ाने वाला फिल्म डिंग डांग सब ऐसे देखेंगे तो आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। उसी के अंदर ही अगर आप रामायण महाभारत कुछ ऐसे भक्ति, विष्णु पुराण, कुछ ऐसे भक्ति संबंधित चीज़ देख रहे हैं तो आपको वो भक्ति बढ़ाने वाला। तो टीवी त्याग नहीं करने का, मोबाइल त्याग नहीं करने का, उसी के अंदर हमको भक्ति बढ़ाने वाली चीज़ देखने का। ऐसे ये संसार में भी हम कुछ त्याग नहीं करने का है, वो चीज़ त्याग करने का जो हमारा भक्ति से दूर कर दे, वही चीज़ ग्रहण करने का जो हमको भगवान की ओर ले जाए। तो यहाँ पर भगवान ने जो है 6 अध्याय का जो है 1 से लेकर 4 नंबर श्लोक तो जो है ये कहा कि हे अर्जुन, जो समस्त प्रकार संकल्प, जो संसारिक संकल्प जो मेरे से दूर करने वाला, ये संकल्प को जो त्याग करता है वो योगी है, वो सन्यासी है, वो जो है परम ज्ञानी है, वो जो है परम शांति को प्राप्त करता है, और मेरे जो है भक्ति को प्राप्त करता है और अपना परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए हम लोग को जो है संसार में सब मोह माया भी बना हुआ है, अच्छा भी बुरा सब बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, करतार ये ने अच्छा बुरा, जहर अमृत, संत दुष्ट, जड़ चेतन, सब कुछ भगवान ने अच्छा बुरा बनाया संसार में। हम लोग को वही चीज़ चुनना है जो हमको भक्ति में आगे बढ़ावे, भगवान की ओर ले जावे, अपना यहाँ भी कल्याण शांति और परलोक में भी कल्याण हो। जो चीज़ हमको यहाँ भी अशांति देवे और परलोक में भी कल्याण न करे, दुख देवे, वो चीज़ को त्याग करना चाहिए। और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि ये सब विवेक, असविवेक जब दे विधाता तब तजी दोष गुण ही मंदराता। तुलसिदास जी ने कहा जब भगवान की कृपा होती है तब ये विवेक अपना पाया है, ये क्या हमको संकल्प करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कहाँ बैठना है, कौन व्यक्ति के पास बैठना है, जिसके पास बैठना जहाँ हमारा भक्ति बढ़े, भक्ति चर्चा हो, कहाँ बैठना चाहिए जहाँ पर संसारिक चर्चा हो। ये सब जो विवेक है ये भी भगवत कृपा से मिलती है। इसके लिए हमको अपने प्रयास करने के साथ साथ भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कि ना ये विवेक सहजता से नहीं मिलती है। हे प्रभु, हमको ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठने को मिले, ऐसे ही चीज़ देखने को मिले, ऐसे ही चीज़ सुनने को मिले, ऐसे ही चीज़ से मुलाकात हो जिससे कि हमारा भक्ति बढ़े। जो चीज़ जिनके पास बैठने से, जो देखने से, सुनने से हमारा भक्ति में कमी आवे, ऐसे माहौल से हमको दूर रखे। आप कृपा करें तो भगवान के भजन बढ़ावे, अपने प्रयास करे, भगवान के प्रार्थना भी करे, तो भगवत कृपा अगर हो गया तो हम ऐसे ऐसे माहौल मिलेंगे, ऐसे ऐसे जगह मिलेगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसे ऐसे माहौल मिलेगा जिससे कि हमारा भक्ति जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम अपने भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और भगवान की प्रार्थना करें, संसारिक वस्तुओं का संकल्प का त्याग, जो भक्ति से दूर करे, त्याग करे, वही चीज़ संकल्प करे जो भगवान का भक्ति बढ़ावे। जय श्री राम।